आपका सब ऑर्डिनेट क्लाउज। क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लाउज। 3 नंबर में लिखते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। इसका देखिए दूसरा नाम है डिपेंडेंट। डिपेंड करता है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, पीसी प्रिंसिपल क्लाउज पे क्या करता है, वो डिपेंड। इसका परिभाषा लिखा जाए सर जी, सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लाउज is a clause which does not express complete sense, thoughts, it means it depend on principal clause for his sense। वैसे क्लाउज जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पे निर्भर होते हैं उसे हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, ठीक है। इसी में आप लिख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। करते हैं, इसके बारे में जान लीजिएगा कि सबऑर्डिनेट, ठीक है, हाइफन से जब दो शब्द को जोड़ते हैं तो एक और दो शब्द मिलकर करके कंपाउंड वर्ड बन जाता है। जैसे मदर, माँ क्या होती है, इसमें एक शब्द है मदर, तो ये सिंपल वर्ड है। लेकिन इसी को बोलते हैं मदर इन लॉ, तो वो क्या हो गया, मदर है, इन है, लॉ, वो हो गया कंपाउंड। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर connected by subordinate conjunction। जैसे कोऑर्डिनेट क्लाउज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा था, वैसे ही सबऑर्डिनेट क्लाउज किससे जुड़े होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े। आप इसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आई बाउट some vegetables, I bought some vegetables that were rotten, है ना। मैंने बाजार से सब्जियां लाई, मैंने बाजार से सब्जियां लाए और वे सब्जियां क्या निकल गए, सड़े हुए। क्या सड़े हुए निकल गए सर जी, तो आपने जो सब्जियां खरीदे थे, मीन्स आपका पिछला जो वाक्य है वो अगले वाक्य पे डिपेंड है, इसलिए क्या सरे थे अपने अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर है, मीन्स वो सबऑर्डिनेट। जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड हो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और इसमें जो आपका डायट है वो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो फिर से प्रिंसिपल क्लॉज मेन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट क्लॉजेस में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी तत्काल में आप एक चीज याद रखेंगे
कि ये जो इसका तीसरा बेटा है क्लाउज का, जो तीसरा प्रकार है सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ये भी 3 भाग में बढ़ता है। जैसे क्लाउज 3 पार्ट हो गए, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। तो प्रिंसिपल का कोई अपना वंश नहीं चला, कोऑर्डिनेट का कोई अपना वंश नहीं चला, लेकिन सबऑर्डिनेट के 3 बेटे हुए, मतलब ये 3 प्रकार में बट गए। मतलब ये 3 तरह के फंक्शन करते हैं। ये नाउन के रूप में फंक्शन करते हैं, इसलिए इसको हम नाउन क्लॉज भी बोलते हैं। ये एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज करते हैं। ये आपके वर्ब के रूप में कार्य करते हैं, इसको हम वर्ब क्लॉज करते हैं। ये हो गए सबऑर्डिनेट के 3 बेटे, 3 सुपुत्र। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम फिर आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या क्या शब्द आते हैं, जिसको आप देख के पकड़ लीजिएगा कि कौन सा वाक्य कंपाउंड है, कौन सा वाक्य कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब इन दोनों को आप आसानी से समझ लेंगे तो आप मिक्स सेंटेंस को भी आराम से खोज पाएंगे, फाइंड आउट करेंगे। और उसी के साथ साथ मैं इन तीनों क्लॉज को कल शॉर्ट में बताते हुए बनावट वाले जो सेंटेंस के प्रकार हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।